हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम फिट एंड फाइन होंगे और पढ़ाई में तो कहरी मचा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम गाला के क्वेश्चन पेपर 3 का सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 25th नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द HCF ऑफ 5404। HCF निकालना है आपको 5404, इसका निकालना है आपको 4800 के साथ। तो आपको अगर पता हो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमको एक रिलेशन पता है जो है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर A क्या है तो A एक ग्रेटर नंबर होता है, B क्या है तो B एक स्मॉलर नंबर होता है, Q क्या है तो Q क्वोशिएंट होता है और R क्या होता है तो R एक रिमाइंडर होता है। ठीक है, आपको रिलेशन पता है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर आपको देखना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है और कौन सा स्मॉलर नंबर है। तो ग्रेटर आपका 5404 है, स्मॉलर आपका 4800 है। अब हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। हम 5404 को 4800 से डिवाइड करेंगे। तो 5404 इसको जब आप 4800 से डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर आएगा, वो आपको सॉल्व करना है। यहां पे करके देखते हैं। 5404 को हमने डिवाइड किया 4800 के साथ। सो आंसर आया 4800। 5404 में माइनस 4800 किया, आंसर दिख रहा है मुझे 604। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे 4800, इधर क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट आया मेरा 1 प्लस रिमाइंडर है मेरा 604। अब मैं वापस 4800 को 604 से डिवाइड करूं। ये डिवीजन में करता रहूंगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। वापस 4800 को मैं 604 से डिवाइड करूंगा। 4800 को 604 से मैंने किया डिवाइड, 4800 को 604 से किया डिवाइड। आंसर पॉइंट में 7 आ रहा है। हम 604 इंटू 7 करेंगे जो है 4228। अब हमने वापस किया सब्ट्रैक्शन 4800, आंसर आया 572। अब इसको वापस मैं ऐसे लिख सकता हूं 604 इंटू 7 प्लस 572। अब वापस इन दो को डिवाइड करेंगे 604 572 के साथ। तो हमने वापस 604 को 572 के साथ डिवाइड किया 572। अब 604 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 572 के साथ। अब आंसर आ रहा है 32। वापस लिखेंगे 572 इंटू 1 प्लस 32। वापस 572 को 32 से डिवाइड करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या आता है। 572 को 32 से किया हमने डिवाइड, 572 को 32 से डिवाइड करने पर 17। नाउ 32 इंटू 17 दे रहा है मुझे 544। मैंने किया सब्ट्रैक्शन 572 के साथ, आंसर आया 28। अब वापस इसको मैं ऐसे लिखूंगा 32 इंटू 17 प्लस 28। वापस 32 और 28 को डिवाइड करेंगे 28 1 जा 28 प्लस 4। लास्ट 28 को 4 से डिवाइड, जिसको हम मैं लिख दूंगा 4 7 जा 28 प्लस 0। हमको जब तक डिवाइड करते चले जाना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये प्रोसेस रिपीट कर दी जानी है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहां पर आ गया, जिस वक्त आ जाए अब आपको ये देखना कि मैंने जब रिमाइंडर 0 आया तो मैंने किससे डिवाइड किया था। मैंने डिवाइड किया था 4 से। जब भी रिमाइंडर 0 है आपको क्या देखना है, मैंने किस नंबर से डिवाइड किया था। तो मैंने डिवाइड किया था 4 से, तो इसका HCF हो जाएगा 4 और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ 525 and 1120 by the prime factorization method, then find their LCM using the relation formula। हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको HCF निकालना है। कौन से दो नंबर का, तो हमको दिया है 525 एंड 1120 का HCF निकालना है। इसके बाद LCM में निकालना है बाय यूजिंग द रिलेशन। सॉल्व कर देंगे फटाफट। ऐसा नहीं लिखा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप ट्री वाला मेथड भी कर सकते हो, मैं ये वाला करता हूं जैसा आपको करना है। हमने डिवाइड किया 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7। 1120, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। 2 से डिवाइड किया 2 1 2, फिर 2 से डिवाइड किया 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया 8 जा 14 जा 7 जा एंड 7 जा। अब HCF निकालना आसान है, सीधा हमको क्या करना है, कॉमन देखना है। भाई ये 5 है यहाँ पे, बिल्कुल है, ये रहा 5। अब यहाँ पे 5 है पर दूसरा 5 नहीं है,
3 इधर नहीं है, हाँ एक चीज है 7 और 7, तो ये दोनों मेरे फैक्टर हो गए, आंसर आ गया 35, मेरा HCF डन। अब यही यूज करके हमको रिलेशन यूज करके हमको एलसीएम में निकालना। अब आपको शायद रिलेशन पता होगा कि अगर आप HCF निकालो ये दो नंबर का, आप मल्टीप्लीकेशन कर दो इसी के एलसीएम के साथ ये दो नंबर का, तो एक रिलेशन है जो इन दो का ही मल्टीप्लीकेशन आता है। सिंपल चीज है, आप HCF निकालो ये दो नंबर का, मल्टीप्लाई करो एलसीएम के साथ, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, यही हमारा फॉर्मूला भी है, आप इसको रिलेशन भी समझ सकते हो। अब HCF मिल गया मुझे 35, मुझे एलसीएम निकालने को बोला है तो मैं एलसीएम निकाल दूंगा, 552 525 इंटू 1120। अब करना कुछ नहीं है क्योंकि एलसीएम निकालना है, 525 1120, ये मैंने ले लिया 35 नीचे, 525 1120 को डिवाइड किया मैंने 35 के साथ। अब देखते जादू और आंसर लेकर आते, 525 इंटू 1120 डिवाइड किया मैंने 35 के साथ, आंसर आ रहा है 16,800, ये मेरा आंसर। आगे बढ़ जाते 27th नंबर स्टार्ट करते। क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल है 3x² माइनस x माइनस 4। ओके, आपको सबसे पहले तो जीरोस निकालना है, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई भी करना है जीरोस और उसके कोएफिशिएंट का। बहुत हार्ड सवाल है, आप सबसे पहले तो इसका जीरोस निकाल लो, ठीक है। कैसे, तो 3 4 को किया मैंने मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे, 3 4 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर निकालो माइनस करके 1 आ जाए, 4 और 3 वो खुद ही फैक्टर है, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखने पे कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 3x और 4x में सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, 3x माइनस 4, यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन निकल रहा है जो है वापस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार हमने लिया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक बार हमने लिया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। जब x प्लस 1 लिया तो x की वैल्यू माइनस 1 आई, 3x माइनस 4 लिया तो माइनस 4 वहां जाके प्लस 4, x की वैल्यू आ गई 4/3। इसको आप अल्फा, इसको आप बीटा समझ सकते हो, ये जीरोस आ चुका है। अब हमको रिलेशन को वेरीफाई भी करना है, तो दो ही रिलेशन है, एक है अल्फा प्लस बीटा और एक है अल्फा बीटा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो सिंपल अल्फा मेरा -1, बीटा मेरा 4/3। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1 3 का एलसीएम तो बोले 3, इधर 1 है इंटू 3 -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 1/3। अब ये जो रिलेशन है ये -b/a से भी सेम आना चाहिए। अब इसको कंपेयर कर दो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो है ax² bx प्लस c। अब मैं बोलूंगा -b, b मेरा क्या है, अब b देखो, b की वैल्यू -1 है, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन a मेरा 3 है जो वापस 1/3 दे देगा, रिलेशन वेरीफाइड। नेक्स्ट रिलेशन अल्फा बीटा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू 4/3, आंसर आएगा -4/3। ये रिलेशन c/a से भी आना चाहिए। c मेरा क्या है देखो, आप कंपेयर करो, -4, a मेरा क्या है तो बोले सर 3, हो गया रिलेशन वेरीफाइड, गेम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे बढ़ जाते, हाउ मेनी 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है 2 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है। सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। 7 का टेबल पढ़ो, 7 1 जा 7, पर ये 7 एक सिंगल डिजिट नंबर है, 7 2 जा 14, 14 की बात करो तो वो एक 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल भी है। तो हमने सबसे पहले ले लिया 41, अब 7 7 का इंक्रीमेंट 21, ऐसे जाता रहेगा। अब ये पता करना है कि लास्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। अब 99 तो डिविजिबल है नहीं, पर 98 करोगे तो वो डिविजिबल है। अब आपको ये पता करना है कि भाई कितने 2 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 98 एक लास्ट टर्म है? अब अगर ये पता कर लूं कि 98 लास्ट कौन सा टर्म है, उतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, मैं an को ले लूंगा 98। अब सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा और n की वैल्यू फाइंड करूंगा, a प्लस n-1d इक्वल्स टू 98। मुझे a पता है 14, d मुझे पता है 21 माइनस 14 जो देगा 7 इक्वल्स टू 98। अब चाहो तो 7 9 n-1 इंटू 7, 14 को ले लो उधर, 98 माइनस 14, 7 माइनस 1 इंटू 7, 98 में से हमने किया 14 को सब्ट्रैक्ट, 98 माइनस 14 आंसर देगा 84। 7 मल्टीप्लीकेशन में है, मैंने किया डिवाइड, 84/7 जैसे किया डिवाइड, आंसर आया 12। अब क्योंकि n चाहिए 1 को लेगा उधर, 12 प्लस 1 आंसर n का आ गया 13, मतलब 13 नंबर ऑफ टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th नंबर पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। ओके, हमको ये तो दे दिया कि भाई n क्या है 25। ओके, आगे बढ़ेंगे। ऑफ एन AP आपको दिया है 30, फिर आपको दिया है 26, फिर दिया है 22, ऐसे जाता रहेगा। क्या मैं यहां से a बोल सकता हूं 30 है?
मैं डी भी बोल सकता हूं 26 माइनस 30 दो देगा मेरे को -4। आपको S25 निकालना है, मुझे फॉर्मूला पता है n/2 2a मेरा 30, n -1 25 -1 24 और d मेरा -4। चलो सिंप्लीफाई करेंगे 25/2 2 इंटू 30 60 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 24 4 2 जा 8 एंड 10। अब सिंप्लीफाई करेंगे वापस 25/2 60 माइनस 104 60 माइनस 104 आंसर देगा -44, जिसको मैं 22 से काट सकता हूं और 25 इंटू 22 किया आंसर आएगा माइनस में 550 और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th नंबर पे बढ़ जाते। क्वेश्चन रीड कीजिए, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 30th नंबर आपको एक रिलेशन दिया है 15 cot a इक्वल्स टू 8, आपको पूछा है साइन ए, आपको पूछा है सेक ए। बिल्कुल सही बात, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो क्या मैं cot a को अगर सिंप्लीफाई करूं 15 को नीचे ले जाऊं तो 8/15 नहीं हो जाएगा। अब मुझे पता है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan निकाल सकता हूं इन दो को उल्टा करके, 8/15 को उल्टा कर दो आंसर आ जाएगा 15/8। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो आप ट्रायंगल मेथड यूज करो या तो आप इसकी आइडेंटिटी यूज करो, तब भी आंसर आ जाएगा। मैं ट्रायंगल मेथड यूज कर रहा हूं क्योंकि a की वैल्यू है तो जाहिर सी बात है a राइट एंगल तो हो नहीं सकता, तो a यहां पे ले लिया, b यहां पे ले लिया, c यहां पे ले लिया। अब ये tan a का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट मतलब BC है मेरा, एडजेसेंट AB है मेरा, दोनों को मैंने ले लिया k, तो सिंप्लीफाई करने पे ये मिलेगा BC की वैल्यू 15k, AB की वैल्यू मिलेगी मुझे 8k। चलो मैं वैल्यूज लगा देता हूं, BC मेरा है 15k, AB मेरा है 8k। अब मैं लगा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम जो है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो AB मेरा 8k उसका स्क्वायर, BC मेरा 15k उसका स्क्वायर, 8 का 64k स्क्वायर, 15 का 225k स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 289k स्क्वायर। ये AC स्क्वायर मिला है। अगर मुझे AC चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, जो मुझे पता है 17k है। चलो गेम ओवर। अब जो चाहिए वो निकाल लो। साइन ए चाहिए, साइन ए का फॉर्मूला अपोजिट अपन हाइपो, ए के लिए अपोजिट 15k, हाइपो आपका 17k, के कैंसल 15/17। सेक ए चाहिए, सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपन हाइपो, तो ये क्या होगा? हाइपो अपन एडजेसेंट। इसका हाइपो 17k, एडजेसेंट 8k, सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया 17/8। गेम ओवर। 31 नंबर पे बढ़ जाते। क्वेश्चन रीड कीजिए, AB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ओके, AB टेंजेंट है सर्कल का। आगे पढ़े विद सेंटर P, सेंटर है P। आपको बोला B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये B होगा, यहां पे कहीं A हो गया। चलो कनेक्शन कर देते फटाफट, ये मुझे पता है 90 डिग्री होगा। PA इंटरसेक्ट द सर्कल एट C। ओके, PA इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल पे C पे। इफ AB इज 15, ये आपको 15 दिया है, मान लिया। AC इज 9, ये भी मान लिया, ये भी 9 है। चलो आपको पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से देखने पे ये पता चलेगा कि भाई PC और PB दोनों रेडियस है, तो मैं PB को भी आर लिख देता हूं, PC को भी आर लिख देता हूं। चलो गेम ओवर। अब हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो है PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। जो वैल्यू पता लिखो। PA, क्या मैं PA को R+9 नहीं कह सकता? सो R+9 का होल स्क्वायर। PB को मैं R का स्क्वायर नहीं कह सकता। BA मेरा 15 है, 15 का स्क्वायर। चलो इधर A प्लस B द होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू R, 18R प्लस 81 इक्वल टू R स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, R स्क्वायर कैंसल। अब मुझे चाहिए 18R, मैंने रखा इसको इधर, 81 को ले गए उधर, 225 में से 81 किया मैंने सब्ट्रैक्ट। चलो फिर फटाफट सब्ट्रैक्शन कर दे। 225 में से 81 को किया सब्ट्रैक्ट, आंसर आया 144। अब क्योंकि R चाहिए, ये मैंने किया 18 से डिवाइड और मुझे मिल जाएगा आंसर जो है आपका 8 सेंटीमीटर। आंसर डन, गेम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे बढ़ जाते। क्वेश्चन रीड कीजिए, द रेडाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 and 8 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल टचेस द इनर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। मतलब आपको दिया हुआ है कि मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। 32 नंबर, एक बड़ा वाला सर्कल, एक छोटा वाला सर्कल। ठीक बात। ये सेंटर O ले लेता हूं, ये किया कनेक्ट। एक कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम दिया हुआ है, एक कॉर्ड 9 नाम दिया है, हम लेंगे इसको A B। मैंने इस पॉइंट को ले लिया M। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, आपको दो सर्कल्स का रेडियस दिया हुआ है 13 एंड 8। एक कॉर्ड बनाई मैंने सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की, जो स्मॉलर सर्कल को भी टच कर रही है। अब क्या मैं ए बी तो कॉर्ड है, लेकिन ए बी टेंजेंट भी है छोटे वाले सर्कल की, तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, आपको पूछा लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड, इस ए बी की लेंथ निकालनी है। मुझे पता है ओ एम क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जो है 8, ओ बी क्या है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल जो है 13। क्या मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के एम बी नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैंने लगाया ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। वैल्यू लगाओ, ओ बी मेरा 13 का स्क्वायर, ओ एम मेरा 8 का स्क्वायर, एम बी स्क्वायर मुझे निकालना है। सिंप्लीफाई करेंगे, 13 का स्क्वायर आता है 169, 8 का स्क्वायर आता है 64, बिल्कुल सही बात, प्लस एम बी स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे एम बी स्क्वायर निकालना है, मैंने उसको बनाया सब्जेक्ट। 169 माइनस 64, 169 में से 64 माइनस किया हमने, आंसर देगा मुझे 169 माइनस 64, आंसर दे रहा है मुझे 105। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 105, 5 से डिवाइड किया, 5 2 10, 5 1 5, 3 7 लो, इसके फैक्टर ही नहीं बढ़ रहे, मतलब इसका आंसर होगा √105। ये √105 तो ये भी √105। क्यों? स्टैंडर्ड 9 में सीखा होगा आपने कि अगर आप एक सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो बाइसेक्ट कर जाता है कॉर्ड को, मतलब एम बी और ए एम इक्वल होगा, तो ए एम भी आपका होगा 105 रूट में √105। सिंप्लीफाई करने पे आपको ए बी मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा 2√105। गेम ओवर। 33rd नंबर पे बढ़ जाओ, क्वेश्चन रीड कीजिए 33rd नंबर का। पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, ओके, विद सेंटर पी। सर्कल का सेंटर आपको P दिया है, एक पॉइंट है A नाम का जो एक्सटीरियर पे है, ठीक है, एंड रेडियस इज 8। चलो बात की बात है वो तो। अ टेंजेंट फ्रॉम A टचेस द सर्कल एट B, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो सर्कल को B पे टच करता है, तो P भी रेडियस है जो आपको 8 दिया है, यहां से यहां कनेक्शन कर देते हैं। आगे ये लिखा हुआ है AB इज 15, AB इज 15, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया वापस। आपको पूछा है PA, सीधा सीधा दिख रहा है ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। PB मेरा 8 का स्क्वायर, BA मेरा 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, आंसर आ जाएगा 289, जो मुझे पता है 17, तो ये हो गया 17, गेम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th नंबर पे बढ़ जाते, क्वेश्चन रीड कीजिए। 6 वुडन क्यूब्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर्स आर अरेंज्ड इन अ रो टचिंग ईच अदर फेस टू फेस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड ऑन दिस मैनर। अब क्यूब ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। क्या लिखा है? 6 वुडन क्यूब है, 1 2 3 4 5 6, सबको रो में कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर किसका बन गया? कीवर्ड का, जिसकी लेंथ बड़ी है, जो 6 क्यूब है सबकी 3 सेंटीमीटर है, तो वो हो जाएगी लेंथ 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ सेम रहेगा 3 सेंटीमीटर का, हाइट भी सेम रहेगी 3 सेंटीमीटर की। तो मैं कीवर्ड का स्ट्रक्चर बन गया है जिसकी लेंथ क्या है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 3 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर। अब मैं निकाल दूंगा सीधा टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला मुझे पता है LB BH LH। चलो फॉर्मूला लगाएंगे। L आपका 18 इंटू 3, 3 इंटू 3, वापिस 18 इंटू 3, 18 3 जा 54, 3 3 जा 9, 18 3 जा 54। अब इसको करना पड़ेगा हमको सिंप्लीफाई। 54 प्लस 9 प्लस 54 जो दे रहा है 117। ओके, 117 को इंटू 2 किया, यानी आंसर आया 234 सेंटीमीटर स्क्वायर, गेम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th नंबर पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन रीड कीजिए। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आपको मोड निकालना है। अब मोड के लिए क्लास वगैरह बनाने की तो जरूरत है नहीं, मोड का फॉर्मूला मुझे पता है, जो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C बोलो या क्लास डिफरेंस या H बोलो, जो बोलना है आपको। आपको वैल्यूज दी हुई है 0 to 100, 100 to 200। आपको पता होगा कि हम L कैसे सिलेक्ट करते हैं। L सिलेक्ट करते हैं भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 37, वो तुम्हारा हो गया F1। अब उसकी लोअर लिमिट है मेरी 200, तो 200 ले लिया। F1 जो है मेरा 37, ओके, माइनस F0 उसकी ऊपर की फ्रीक्वेंसी जो है 21 अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 37, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 74। F0 मेरा 21, F2 37 के बाद जो है 13, और क्लास डिफरेंस आपको दिया हुआ है 100, 100, 100। सिंप्लीफाई करेंगे 200 प्लस 37 को 21 से सब्ट्रैक्ट किया, 37 माइनस 21 इंटू किया मैंने 100 के साथ, आंसर दे रहा है 1600। डिवाइड कर दिया 74 माइनस 21 माइनस 13,
जो दे रहा है 40, ये काटा 4 4 जा 16 0, 200 में 48 किया, आंसर आ गया 240, मेरा मोड डन। 36 लास्ट नंबर पे बढ़ जाते, क्वेश्चन रीड कीजिए। अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ओके, मैंने पेयर ऑफ डाइस को उछाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 12, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 12। सबसे पहले तो ये तय करते कि टोटल आउटकम कितने होंगे। शायद आपको पता हो कि अगर एक डाई को 2 बार उछालो तो आंसर्स क्या आते हैं। 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6। थोड़ी स्पीड में जाता हूं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। अब लिखा इसलिए क्योंकि अब चीजें आसान हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन बोला है आपको पी ऑफ ए, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। आपको बोला है आपको सम चाहिए 12। अब सम क्या देखो, 1 6 7 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 6 प्लस 6 12, एक ही फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल आउटकम देखो 1 2 3 4 5 6 6 इधर 6 टोटल यानी 36। आंसर आ गया 1/36। गेम ओवर। सेकंड प्रोबेबिलिटी पे चले जाता हूं। क्वेश्चन बोला प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 12, प्रोडक्ट चाहिए 12। ठीक है भाई, तो 1 के साथ तो कोई भी 12 नहीं देगा, 2 के साथ देगा 6 2 6 12, 3 के साथ भी देगा, 4 के साथ भी देगा और 6 के साथ भी देगा, और किसी के साथ नहीं देगा। 1 2 3 4 आउटकम्स, नीचे तो 36 आना ही है। आंसर 1/9। गेम ओवर, डन विथ अवर सेक्शन बी। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर गाला के क्वेश्चन पेपर 4 का सेक्शन भी कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।